नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम 73वें सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। 73वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा ये जो मन है, मन विभ्रम है, उलझन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, निर्मलता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और मन सदा बादलों से घिरा रहता है। बादलों से यानी विचारों से भरा रहता है। वह कभी निरभ्र शून्य आकाश नहीं होता। हम अपने मन को शांत और निर्मल बना ही नहीं सकते, और वो शांत और निर्मल बन ही नहीं सकता। शांत होना मन का स्वभाव नहीं है। मन हमेशा अस्पष्ट ही रहेगा, धुंधला धुंधला ही रहेगा। अगर हम मन का पीछा छोड़ सके, अगर हम मन का अतिक्रमण कर सके, उसके पार जा सके, तो एक स्पष्टता उपलब्ध होगी। हम द्वंद्व रहित हो सकते हैं, मन नहीं हो सकता। इनफैक्ट द्वंद्व रहित मन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। न कभी अतीत में थी और न कभी भविष्य में होगी। मन का अर्थ ही है द्वंद्व, उलझाव। मन की संरचना को समझने की कोशिश करने से यह विधि हमें स्पष्ट हो जाएगी। आइए समझते हैं कि मन क्या है। मन विचारों का सतत प्रवाह है, चाहे वो विचार संगत हो या असंगत हो, चाहे वे प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक हो। मन सभी जगहों से संग्रहित किए हुए बहुआयामी प्रभावों का एक लंबा जुलूस है। हम सारा जीवन एक संग्रह है, धूल का संग्रह। लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ डस्ट। उसके साथ ही द्वंद्व और उलझनें भी प्रवेश कर जाती हैं। बच्चे निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान, सूचना, धर्म और संस्कारों का संग्रह करना ही पड़ेगा। वे जरूरी भी हैं, उपयोगी हैं। अनेक जगहों से, अनेक स्रोतों से इकट्ठा करना पड़ेगा, और तब उनका मन एक बाजार बन जाएगा, एक मेला, एक भीड़ बन जाएगा। और क्योंकि उसके स्रोत अनेक हैं, तो उलझन, भ्रांति और विभ्रम का होना होगा ही। और हम जितना भी इकट्ठा करें, कुछ भी निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान सदा बदलता रहता है और बढ़ता रहता है। ज्ञान की सारी इमारतें अनिश्चितता पर खड़ी हैं। कोई सही नहीं जानता, हर कोई अंधेरे में टटोल रहा है। ऐसे ही टटोल कर हम शास्त्र निर्मित करते हैं, पद्धतियाँ निर्मित करते हैं, और ऐसे ही हजारों हजारों शास्त्र बन गए हैं, धर्म बन गए हैं, और सब एक दूसरे का खंडन करते हैं। उनमें कोई सहमति नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं है, और ये सारे स्रोत ही हमारे मन के स्रोत हैं। हम इनसे ही अपना संग्रह निर्मित करते हैं, और हमारा मन एक कबाड़ खाना बन जाता है। विभ्रम अनिवार्य है, उलझन अनिवार्य है। हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतने ही भ्रमित होंगे, उलझनग्रस्त होंगे। आदिवासी मनुष्य निश्चित थे, उनकी आंखें ज़्यादा निर्मल मालूम पड़ती हैं। यह दृष्टि की निर्मलता नहीं है, केवल परस्पर विरोधी तथ्यों के प्रति उनका अज्ञान है। अगर आधुनिक चित्त ज़्यादा भ्रमित है, तो उसका कारण यह है कि आधुनिक चित्त बहुत ज़्यादा जानता है। ज़्यादा जानना ही भ्रम पैदा करता है। जितना ज़्यादा हम जानते हैं, उतने ही ज़्यादा उधेड़ बुन में पड़ते हैं। भ्रांति मन का स्वभाव है। अमन के साथ निश्चितता और अनिश्चितता दोनों विदा हो जाते हैं। दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। परम होश, शुद्ध बोध खुले आकाश जैसा है। न निश्चित होना है, न अनिश्चित होना है। केवल वे ही अनिश्चित हो सकते हैं जो निश्चित की खोज में है। मन सदा अनिश्चित रहता है और निश्चित की खोज करता है। द माइंड इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड एंड इज इन सर्च ऑफ क्लैरिटी। बुद्ध भगवान ने मन को गिरा दिया है, और मन के गिरते ही सारे विभ्रम, सारी निश्चितता, अनिश्चितता भी गिर जाती है। इसे इस तरह से देखना है, हमारी चेतना आकाश जैसी है और हमारा मन बादलों जैसा है। आकाश बादलों से सदा अछूता रहता है। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई चिन्ह नहीं छूटता। बादलों की कोई स्मृति पीछे रहती नहीं। आकाश शांत रहता है। मन उठते हैं और खो जाते हैं। हमारे पास एक ही मन नहीं है, हमारे पास अनेक मन है। मनों की एक भीड़ है, और ये मन बदलते रहते हैं। हमें इसका पता हो या ना हो, ऐसा होता रहता है। बादल रूपी ये मन हमारी चेतना के आकाश में आते हैं और जाते हैं। निर्मलता कब प्राप्त होती है? निर्मलता तब प्राप्त होती है जब हम अपनी दृष्टि बादलों से हटाते हैं, जब हम आकाश के प्रति बोधपूर्ण होते हैं। अगर हमारी दृष्टि आकाश पर नहीं है, तो उसका अर्थ है कि वह बादलों पर लगी है। तो हमें क्या करना है? अपनी दृष्टि को बादलों से हटाकर आकाश पर केंद्रित करना है। दृष्टि को मन से हटाकर चेतना में केंद्रित करना है।
सूत्र कहता है, ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश के अंतहीन निर्मलता को देखो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। आकाश पर यानी चेतना पर ध्यान करना है। वो चेतना जो निरभ्र है, आकाश की तरह है, जहाँ दूर दूर तक कोई बादल नहीं है, यानी कोई विचार नहीं है, जो विचार शून्य है, निर्मल है, अस्पर्शित है। उस निर्मलता में प्रवेश करना है और निर्मलता ही हो जाना है। जब हम आकाश की निर्मलता पर ध्यान करते हैं तो मन विलीन हो जाता है, विदा हो जाता है। तब ऐसे अंतराल होंगे जब हमें अनुभव होगा कि निर्मल आकाश हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, मानो चलती सड़कें अचानक सूनी हो गई और वहाँ कोई नहीं चल रहा है। आरंभ में यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए ही होगा, लेकिन ये क्षण भी रूपांतरणकारी होंगे। फिर धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी और ये अंतराल बढ़ने लगेंगे। अनेक क्षणों तक कोई बादल नहीं होगा, यानी कोई विचार नहीं होंगे, तो बाहरी आकाश और भीतरी आकाश एक हो जाएंगे। वे एक ही हैं। विचार बादलों की तरह बाधा है, दीवार निर्मित करते हैं। विचारों के कारण ही बाहर भीतर का भेद खड़ा होता है। जब विचार नहीं होते, बाहरी और भीतरी दोनों ही सीमाएं खो जाती हैं और एकता का अनुभव होता है। वास्तव में सीमाएं तो कभी थी ही नहीं, सिर्फ विचारों के कारण, विचारों के अवरोध के कारण सीमाएं मालूम पड़ती हैं। खुले आकाश को देखना बहुत अच्छा है। आकाश की शून्यता में डूबने से, ऐसा भाव करने से ही हम एक हो जाते हैं। आकाश हम में उतर आता है, आकाश हम में प्रतिबिंब होने लगता है। हमारा आंतरिक आकाश बाह्य आकाश से मिलता है। यह मिलन ही उपलब्धि है। इस मिलन में मन नहीं होता। मिलन ही तब होता है जब मन नहीं होता। मन के साथ ही सारी भ्रांतियाँ, सारे दुख विदा हो जाते हैं। कोई दुख मन के बिना नहीं हो सकता। मन कभी आनंद का स्रोत नहीं बन सकता। ग्रीष्म ऋतु की प्रतीक्षा नहीं करनी है, वरना मन यह बहाना पकड़ लेगा और कहेगा आकाश निर्मल नहीं है या बादल हैं इत्यादि। यह प्रयोग आंतरिक जगत में करना है, जहाँ विचार चल रहे हैं। उसके प्रति उदासीन हो जाना है, उन पर ध्यान नहीं देना है। वे चल रहे हैं, उन्हें देख लेना है, ठीक है, वे चल रहे हैं। उस स्थान के प्रति सजग होना है जिस पर वे गति कर रहे हैं। तब ग्रीष्म ऋतु का आकाश भीतर घटित होता है। आकाश निर्मल है, शुद्ध है। अस्तित्व शुद्धता की चीज़ है। संसार आते हैं, चले जाते हैं, पृथ्वियाँ बनती हैं, खो जाती हैं, लेकिन आकाश निर्मल का निर्मल बना रहता है। शुद्धता तो है ही, हमें उसे निर्मित नहीं करना है, केवल अनुभव करना है। उसके प्रति संवेदनशील होना है, प्रेम पूर्वक उसे राह देनी है। अपनी दृष्टि विचारों से हटाकर अपनी चेतना पर टिका देना है। दृष्टिकोण बदलने से सारा परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो यह था 73वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का उपयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।